हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रमेय नंबर 10.2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ये इसका कथन क्या है। तो बोल रहा है बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मतलब अगर एक कोई वृत्त है, अगर बाएं बिंदु कोई पी ले लिए, ठीक है, कोई पी पॉइंट ले लिए बाहीं में, बाहरी मतलब वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु ले लिए पी, इससे अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो आपको मैं पहले बता दूं, कोई बाह्य बिंदु से आप वृत्त पर दो स्पर्शी रेखा खींच सकते हैं। जैसे मैं आपको खींचकर दिखाता हूं, देखिए। तो एक स्पर्श रेखा ये होगा, एक स्पर्श रेखा ये होगा और एक स्पर्श रेखा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो किसी बाएं बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दोनों की लंबाई क्या होगा, समान होगा। यही आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए पी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींच लिया मैंने। एक का नाम देता हूं पी क्यू और एक का नाम दे रहा हूं पी आर, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है आपका, बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मतलब बराबर होगा पी क्यू बराबर होगा पी आर के, ठीक है। तो चलो इस वृत्त का केंद्र है ओ, और हम क्या करेंगे, अब इस सारे को मिला देंगे, सारे को मिला देंगे। सबसे पहले जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि, समझिएगा, माना कि सी ओ आर एक वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है। अब ये क्या है सी ओ आर, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, सी मतलब होता है सर्कल, ओ केंद्र वाले और आर त्रिज्या वाले। ये लिखने का एक पैटर्न है। जैसे कैसे लिखते हैं, त्रिभुज ऐसे करके। तो माना कि सी ओ आर एक वृत्त है जिसमें, देखिए, जिसमें जो दे रखा है उसका वर्णन करेंगे हम। जिसमें क्या है, बाई बिंदु, ये क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है, बाई बिंदु पी से, बाई बिंदु पी से दो स्पर्श रेखा खींचे हैं। तो लिखेंगे बाएं बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं, क्या क्या है, पी क्यू और पी आर खींची गई है, खींची गई है ना, खींची गई है। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है भाई मेरे, दोनों बराबर होगा। मतलब पी क्यू बराबर होगा पी आर के, बस इतना सा सिद्ध करना है, ठीक है। तो जो दे रखा होता है उसको ऐसे लिख लेते हैं अपने भाषा में। अब नेक्स्ट पार्ट जो आता है रचना करना, क्या आता है, रचना। तो रचना वो चीज करते हैं जिससे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसकी सहायता से, ठीक है। अब रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, बहुत इजी है। अब हम क्या करेंगे ना, इसको सारे को केंद्र से मिला देंगे। इसको भी मिला दिए और इसको भी मिला दिए, ठीक है, इसको भी मिला दिए। तो आपको ऐसे करके आपको दो त्रिभुज मिल गया। तो सबसे पहले लिखो ओ क्यू कॉमा ओ आर, देखो ओ क्यू कॉमा ओ आर कॉमा ओपी को और ओपी को मिलाया, ठीक है। इतना हमने रचना में लिख दिया, ठीक है। अब देखो आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, दो त्रिभुज दिख रहा होगा। इसको अब हम लोग करने चल रहे हैं प्रूफ, प्रमाण। तो अब जो भी लिखेंगे प्रमाण में लिखेंगे, ठीक है। ये लिखने का हम लोग का तरीका होगा। अब दो त्रिभुज नजर आ रहा होगा आपको, पी ओ क्यू और एक है पी ओ आर। पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू और त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई मेरे, क्या क्या दे रखा है उसी का यूज करेंगे हम। तो ये त्रिभुज में जो ओपी है और ओपी दोनों में उभयनिष्ठ है, तो हम यहां लिख सकते हैं ओपी बराबर ओपी। क्या लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ। और इससे पहले वाले अगर आपको याद होगा प्रमेय, तो आपको मैं बता दूं, स्पर्श रेखा पे त्रिज्या क्या होता है, लंब होता है, मतलब 90 डिग्री होता है।
तो यहां से हम बोल सकते हैं कोण पी ओ मतलब पी क्यू ओ, पी क्यू ओ बराबर कोण पी आर ओ, पी आर ओ बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अब ये बताओ आप, किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री और सामने का कोण ओपी ओपी दोनों में बराबर है, और एक कोई और भुजा बराबर हो जाए, तो एक भुजा और है ओ क्यू बराबर ओ आर, ओ क्यू बराबर ओ आर। ठीक है, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्याएं दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो मतलब इस त्रिभुज का ये भुजा इसके बराबर, इस त्रिभुज के 90 डिग्री, और ये दोनों उभयनिष्ठ, मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गया, तो आपको याद होगा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। क्या हो गया, तो त्रिभुज पीओ क्यू सर्वांगसम त्रिभुज पीओ आर किससे, तो आपको एक सर्वांग समता पढ़े होंगे आर एच एस सर्वांग समता से। अब ये सर्वांग समता क्या है, तो सर्वांग समता क्या है कि अगर ये तीनों कैरेक्टेरिया किसी त्रिभुज के दो भुजाएं और 90 डिग्री, देखो ये नहीं होता है, किसी त्रिभुज की एक भुजा है और 90 डिग्री का सामने भुजा और 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज में, दो त्रिभुज में ये दोनों बराबर हो जाए ना, तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से ये आरजे सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, मतलब सब अंग क्या हो जाएगा, समान। जब ये दोनों त्रिभुज का सब अंग समान हो गया, तो ये आपका ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं, ये दोनों भुजा मतलब पी आर पी क्यू बराबर होगा पी आर के। यही तो हमें क्या करना था, प्रूव्ड, जो कि हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही था, यही सब था आपके 10th का प्रमेय। टोटल 11 प्रमेय था, जो कि हमने पूरे के पूरे लिस्ट बनाकर रख दिया है, आप सारे के सारे वहां से देख सकते हो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।